How to prepare the ppm solution of a metal using its salt. If you wanted to learn this by simple and easy method with solved examples and numericals and proper calculations, then continue watching. To prepare a ppm solution of metal using a salt, किसी भी मेटल के सॉल्ट को यूज करते हुए उसका ppm सॉल्यूशन बनाने के लिए वी मस्ट नो, हमें क्या चीजें मालूम होनी चाहिए, क्या बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1, मोलेकुलर मास ऑफ द सॉल्ट, उस सॉल्ट का मोलेकुलर मास कितना है। नंबर 2, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, वो मेटल, वो एलिमेंट जिसका हम ppm सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं उसका एटॉमिक मास कितना है। नंबर 3, फार्मूला ऑफ द सॉल्ट और कंपाउंड, और उस मेटल के सॉल्ट या कंपाउंड का क्या फार्मूला है जो हम यूज करेंगे सॉल्यूशन को बनाने के लिए। By using the above three, one will be able to find out the grams of metal present in 1 mole of its salt. जब हमें ये तीनों चीजें मालूम होंगी तो हम इन तीनों को मिलाकर ये पता लगा सकेंगे किसी भी कंपाउंड या किसी भी सॉल्ट के अंदर इस मेटल की कितनी रेशो है, इस सॉल्ट के 1 मोल में इस मेटल के कितने ग्राम्स हैं। तो उन फार्मूला को यूज करते हुए हम ppm सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। एग्जांपल से इसे स्टडी करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। Let we have a salt of potassium. Using it we have to prepare 1000 ppm solution. हमारे पास पोटेशियम का एक सॉल्ट है और उससे यूज करते हुए हमने इसका 1000 ppm solution प्रिपेयर करना है। Last, salt is KCl. कंसीडर करें कि जो हमारे पास सॉल्ट है वो KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है। अब पोटेशियम क्लोराइड का हमें मास मालूम होना चाहिए कितना है, दैट इज 74.5। मीन फर्स्ट थिंग हमें क्लियर हो गई। नंबर 2, नंबर ऑफ पोटेशियम, इसके अंदर पोटेशियम के नंबर कितने हैं। मीन इसके फार्मूला से हमें पता चल गया कि हमारे सॉल्ट के अंदर 1 मोल में एक जो है पोटेशियम एटम के मोल्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद मोलेकुलर मास ऑफ KCl हमने किस तरह से निकाला, 39 पोटेशियम और 35.5 क्लोरीन, टोटल इज 74.5। मीन्स अब इस 74.5 में एक KCl के एक मोल में पोटेशियम के 39 ग्राम्स जो है ये प्रेजेंट है। हमारे पास ये सारी इन्फो जो 3 की 3 है कंप्लीट हो चुकी हैं। हमें सॉल्ट का मोलेकुलर मास पता चल गया 74.5 है। देन हमें पता चल गया कि पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है और ये भी पता चल गया कि हमारे सॉल्ट के अंदर जो पोटेशियम का एटम है वो एक प्रेजेंट है, एक KCl में KCl एक पोटेशियम और एक क्लोरीन इस तरह से प्रेजेंट है। Now we can say 39 grams of potassium is present in 74.5 grams of KCl. So 39 gram of K is equal to 74.5 gram of KCl. 1 ग्राम फाइंड आउट करना है तो 39 पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स को, 39 डिवाइड बाय 39 एंड इट विल बी 74.5 डिवाइडेड बाय 39। तो हमारे पास ये साइड 1 हो जाएगी। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1.91 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड का 1.91 ग्राम, उसके अंदर पोटेशियम का 1 ग्राम प्रेजेंट होता है। अब पोटेशियम का 1 ग्राम किसके इक्वल है, 1000 मिलीग्राम के, and that is equal to 1000 ppm using this relation. So to prepare the 1000 ppm solution of potassium using KCl, we have to dissolve the 1.91 gram of KCl in solvent so that the total volume of solution is 1 dm cube. अब हम KCl को यूज करेंगे और बाकी सारा जो मेथड है, जो स्टेप्स है ppm सॉल्यूशन प्रिपरेशन के, वो वही है जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपने वो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करें और उसे देख लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, prepare 1000 ppm and 500 ppm solutions of Fe using FeSO4.
आयरन के हमने सोल्यूशन बनाने हैं आयरन सल्फेट को यूज करते हुए। फर्स्ट स्टेप, आयरन का एटॉमिक मास 56। सेकंड स्टेप, मोलेकुलर मास ऑफ FeSO4 दैट इज 56 प्लस 32, सल्फर का ऑक्सीजन 16 इंटू 4 इट इज 152 ग्राम पर मोल। अब एक मोल के अंदर 1 मोल ऑफ FeSO4 कंटेन 56 ग्राम्स ऑफ आयरन। 56 ग्राम ऑफ आयरन प्रेजेंट हैं, तो हम कह सकते हैं 56 ग्राम ऑफ आयरन इज इक्वल टू 152 ग्राम ऑफ FeSO4। अब 1 ग्राम फाइंड आउट करना है तो वही मेथड करेंगे, 56 डिवाइड बाय 56 इज इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाय 56। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 2.71 ग्राम्स ऑफ FeSO4। तो 1 ग्राम किसके इक्वल है 1000 मिलीग्राम एंड अल्टरनेटिवली 1000 ppm। तो 1000 ppm सोल्यूशन ऑफ आयरन प्रिपेयर करने के लिए वी विल यूज 2.71 ग्राम्स ऑफ FeSO4, क्योंकि FeSO4 के 2.71 ग्राम्स में आयरन का 1 ग्राम प्रेजेंट होता है। क्लियर है ये? और अब अगर हमने इसका 500 ppm का सोल्यूशन बनाना है तो हमें आयरन के 0.5 ग्राम्स चाहिए। अब 0.5 ग्राम्स चाहिए हमें आयरन के, लास्ट में क्या था 1 ग्राम, तो उस 1 का 2 पे डिवाइड किया तो ये 0.5 आ गया। इस तरह से हम दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 2.71 डिवाइड बाय 2, इधर भी डिवाइड बाय 2 किया तो 0.5 इज इक्वल टू 1.355 ग्राम्स ऑफ FeSO4। तो 0.5 ग्राम डिसॉल्व करके 500 ppm सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। So to prepare 500 ppm solution of iron, we will use 1.355 gram of iron sulfate। ये जो सोल्यूशन है हम इसको भी डाइल्यूशन फार्मूला से बना सकते हैं, C1V1 is equal to C2V2। 1000 ppm सोल्यूशन पे हम डाइल्यूशन फार्मूला अप्लाई करके भी ये सोल्यूशन बना सकते हैं। इस डाइल्यूशन फार्मूला को भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो फिर चलते हैं आगे। एक ब्रेन एक्टिविटी है छोटी सी। प्रिपेयर 20, 100, 500 एंड 1000 ppm solutions of potassium using potassium permanganate KMnO4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपेयर 100 ppm solution of chromium using potassium dichromate। पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करते हुए क्रोमियम का 100 ppm solution प्रिपेयर करना है। इसकी प्रैक्टिस करें और अगर कुछ अनक्लियर है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।